नमस्कार, जय हिंद साथियों। सो फ्रेंड्स, आज हम सभी सेट नंबर नेक्स्ट जो है, इससे पहले हमने 14 सेट आपको डाल चुके हैं जो बीपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अर्थात जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारत से संबंधित जितने प्रश्न हैं, मैं सारे इतिहास का कवर करा दूंगा फ्रेंड्स। और आप सभी ज्योग्राफी के लिए इसी तरह से ज्योग्राफी को भी पूरा भारत का ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो आप सभी अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग बारी बारी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग यहाँ पे एक एक प्रश्नों को आप लोग लगाएंगे और अपनी क्षमता को आंकेंगे कि किस तरह से लेवल आपका बीपीएससी पूछेगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग पहला प्रश्न की ओर। चलिए आते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। सो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित में से किस एक कारण से जाना जाता है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है स्वतंत्रता संग्राम में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित में से किस एक कारण से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कलकत्ता टाउन हॉल में की गई। सो फ्रेंड्स, ये गलत आपका आंसर हो जाएगा, ए वाला आपका नहीं होगा। दूसरा, बंगाल का विभाजन प्रभाव में आया, इज राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ए फ्रेंड्स, आपका पूछा हुआ है 1994 में बीपीएससी द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि किस वर्ष, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस वर्ष से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी कारण बना था। तो बंगाल का विभाजन बना था फ्रेंड्स। आते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। आते प्रश्न संख्या 2 की ओर। कहता है, बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। सो फ्रेंड, बताएंगे कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। तो 1905 ईस्वी के बाद कौन सा आंदोलन किया गया था फ्रेंड्स। तो इज राइट आंसर आपका 2 का आंसर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वदेशी आंदोलन 1906 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है, फ्रेंड्स निम्नलिखित में कौन सा अंतिम बार हुआ था। निम्न में से कौन अंतिम बार में हुआ था फ्रेंड्स। अनुलग्न नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थाई बंदोबस्त या सहायक गठबंधन। सो फ्रेंड्स, 3 का आंसर बताएंगे आप सभी कि 3 का आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतिम बार में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसी तरह से पूछा हुआ बीपीएससी, जितना आज लाए हैं बीपीएससी पूछा हुआ है। तो राइट आंसर आपका बंगाल का विभाजन हो जाएगा फ्रेंड्स। आते क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन दिया गया 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 नवंबर 1905। बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन शुरू की गई थी। सो साथियों, 4 का आंसर देखिए, बंगाल का विभाजन की शुरुआत कब हो गई थी। तो याद रखना है आपको, 7 अगस्त 1905 को ये आंदोलन प्रभावी हो गया था, यानी शुरू हो गया था। और शुरुआत किया गया था, घोषणा किया गया था 20 जुलाई को फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन से संबंधित भारत के वायसराय का नाम बताना है। फ्रेंड्स, कौन सा वायसराय थे जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905, तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे। तो राइट आंसर आपका 5 का आंसर फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल का विभाजन हुई थी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं फ्रेंड्स, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के उपराज्यपाल कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी 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 एकदम 100% आपका प्रश्न आएगा। ऑप्शन दिया गया, सर एंड्रूज फ्रेच, एच रिस्ले, ब्रोंडिक या एच ओनरेल। तो इज राइट आंसर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ए, सर एंड्रूज फ्रेच जो थे उस समय बंगाल का गवर्नर, उप गवर्नर थे, यानी उपराज्यपाल थे फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो बंगाल के विभाजन का नेतृत्व 1905 में किया था। ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी आर दास, आशुतोष मुखर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो किसने बंगाल विभाजन का नेतृत्व किया था। तो इज राइट आंसर 7 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इज राइट आंसर आपका
ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और पूर्व और पश्चिमी के बीच बेहतर समझ की वकालत करते थे? बताएंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया गया 8 का आंसर क्या होगा? W.C. बनर्जी थे, S.N. बनर्जी थे, R.N. टैगोर थे यानी रविंद्रनाथ टैगोर, और B.G. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। सो फ्रेंड्स इज राइट आंसर आपका 8 का आंसर क्या होगा? बताएंगे। ऑप्शन W.C. बनर्जी, S.N. बनर्जी, R.N. टैगोर, B.G. तिलक। तो इज राइट आंसर 8 का आपका फ्रेंड्स हो जाएगा सी इज राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा फ्रेंड्स। बंगाल में ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल में ब्रिटिश जितने वस्तुएं थे उसको बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया गया अरविंदो घोष, कृष्ण कुमार मित्र, मोतीलाल घोष या सतीश चंद्र मुखर्जी। सो इज राइट आंसर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र। इज राइट आंसर आपका बी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बंगाल में ब्रिटिश माल को बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था कब? वही कृष्ण कुमार मित्र ने कब दिए थे? तो राइट आंसर आप सही बता सकते हो। ऑप्शन दिएगा 1899, 1901, 1903 या 1905। सो फ्रेंड्स आज इज राइट आंसर 10 का हो जाएगा डी यानी डॉग। आपका 1905 ईस्वी में ये किया गया था फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किसके लिए किया गया था? ऑप्शन दिया गया था हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। ऑप्शन 2 में है प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाल में राष्ट्रवाद के विकास को कमजोर करने के लिए, और बंगाल के विकास के लिए। तो बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 11 के राइट आंसर देख सकते हैं। हिंदू और मुसलमानों को विभाजन करने के लिए नहीं, प्रशासनिक सुधार के लिए नहीं, तो बंगाल में राष्ट्रवाद के विकास को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है फ्रेंड्स कि स्वदेशी और बहिष्कार को किसके दौरान पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया? सो फ्रेंड्स सर्वप्रथम पहली बार बहिष्कार की नीति किसके द्वारा अपनाया गया? बंगाल विभाजन के खिलाफत आंदोलन के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान, या असहयोग आंदोलन के दौरान। सो फ्रेंड्स इज राइट आंसर बंगाल विभाजन के दौरान किया गया था। 12 का इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 का आता है फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन दिया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन, लोकमान्य तिलक पर लगाया गया 18 महीने का कठोर कारावास की सजा, लाला लाजपत राय द्वारा अजीत सिंह की गिरफ्तारी, और तीसरा है लाला लाजपत राय और अजीत सिंह की गिरफ्तारी और निर्वासन पंजाब के औपनिवेशिक विधेयक पारित करना। सो इज राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, इज राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 का आंसर फ्रेंड्स आपका आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन फ्रेंड्स। 13 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 की ओर। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन विरोध के कारण इसे फिर से विभाजित किया गया कब? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1905 के बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन विरोध के कारण से फिर से विभाजित किया गया। इज राइट आंसर फ्रेंड्स 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया 1906। क्या 1906 में फिर हुआ, 1916 या 1911 या 1909? तो साथियों इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1911। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? ऑप्शन दिया गया है 1911, 1904, 1906, 1907। सो फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन जो किया गया था वो निरस्त कर दिया गया, निरद्द कर दिया गया था 1911। इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1911 में किया गया था साथियों। आइए, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल का पुनर्मिलन कब हुआ था? भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल का पुनर्निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया 1905, 1911, 1947 या 1971। सो साथियों 16 का इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी हो जाएगा फ्रेंड्स, 1911 ईस्वी हो जाएगा।
आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक चला था? ऑप्शन दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध, जब अंग्रेजों के भारतीय सैनिकों की जरूरत थी और विभाजन समाप्त हो गया था तब तक चला था। उसके बाद किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के रॉयल दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त कर दिया था। गांधी जी ने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। 1947 से भारत का विभाजन जब पूर्वी पश्चिम बंगाल में हो गया था। सुप्रीम 1905 का लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक चला? तो जो जॉर्ज पंचम थे उस समय जब आए थे दिल्ली के दरबार में, तो उस समय निरस्त जो किया गया था उस समय तक दरबार में जब आए थे तो चला था फ्रेंड्स। किंग जॉर्ज पंचम 1911 दिल्ली के रॉयल दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था, तब तक ये चला था फ्रेंड्स। आते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आते क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स, कहता है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के नेता कौन थे? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के नेता कौन थे? श्रीनिवास शास्त्री, राजा गोपालचारी, चिदम्बरम पीले या चिंतामणि? सो फ्रेंड्स इजराइट आंसर आपका 18 का इजराइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स, चिदम्बरम पीले हो जाएगा फ्रेंड्स। आते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन दिया गया बंगाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय या सैयद हैदर रजा ने किया था। तो इजराइट आंसर आपका 19 का सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसको किया था फ्रेंड्स। इजराइट आंसर आपका 19 का डी हो जाएगा। आती क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स, वंदे मातरम किसके दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का थीम गीत बन गया था? ऑप्शन दिया गया स्वदेशी आंदोलन में बन गया था, चंपारण आंदोलन में, रॉलेट एक्ट के विरोध आंदोलन में या असहयोग आंदोलन। सो फ्रेंड्स इजराइट आंसर आपका 20 स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में थीम जो बन गया वंदे मातरम थीम बना था, स्वदेशी आंदोलन में बना था, 1906 में बना था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं, स्वदेशी की भावना को साथ भारत में उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन की अवधि में संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं और ध्यान से देखेंगे। कहता है स्वदेशी की भावना के साथ भारत में उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने अपने आंदोलन में बरिशाल के मुस्लिम किसान का नेतृत्व किया, क्या ये सही है? तो 21 का इजराइट आंसर ए ही होगा, यानी ए आपका नहीं किए थे फ्रेंड्स, आंसर ए हो जाएगा। नहीं बोला है तो नहीं का आंसर ए ही हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कहता है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, कहता है इसमें कुछ विशिष्ट मुस्लिम शामिल हुए थे, महिलाओं ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे, न तो इस आंदोलन में बंगाल के किसान को प्रभावित किया और न ही वे शामिल हुए थे, या बंगाल तक सीमित था। सो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर आपका ए वाला गलत हो जाएगा, ये बंगाल तक ही सीमित नहीं था, पूरे क्षेत्र तक सीमित था, यानी ये तीनों सही है। आपका बंगाल तक सीमित वाला आंसर गलत हो जाएगा, यानी 22 का आंसर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है ब्रिटिश पत्रकार H.W. निविंसन का संबंध था असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन दिया गया तो निविंसन का संबंध असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। सो फ्रेंड 23 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका सी हो जाएगा। आते हैं 24 का, निम्नलिखित में से किसने भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, कहता है प्राचीन कला में परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया?
अविनान्द्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, आशीष कुमार दलहर या अमृत शेरगिल। सो फ्रेंड्स 24 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अविनान्द्र नाथ टैगोर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर लास्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 25 तथा बंगाल के विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए थे। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए थे। बहिष्कार नीति, स्वदेशी, असहयोग आंदोलन या राष्ट्रीय शिक्षा। सो फ्रेंड्स 25 का आंसर आपका हो जाएगा। इसमें देखिए कौन कौन सा ऐसे आंदोलन चलाए गए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाएंगे। बहिष्कार की नीति चलाए गए थे, स्वदेशी चलाए गए थे, राष्ट्रीय शिक्षा चलाए गए थे। सो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया आज का सेशन खत्म। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट आप सभी के बीच में 1857 की क्रांति से फिर नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाला है फ्रेंड्स। तो आइए, थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स।